लेकिन जब हवन करेंगे तो वो देसी घी जब अग्नि में जाएगा तो उसमें कितने ही 1200 कितने ही टन ऑक्सीजन जनरेट। सबसे पहली बात, किसी भी चीज को हम ओपन एटमॉस्फेयर में बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो यूज होती है, ना कि वो प्रोड्यूस होती है। किसी भी चीज को जलने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, जो कि इस केस में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो होती है। और कभी भी घी को जलाने पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन उस केस में उससे भी अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग जो जलाने वाला होगा मटेरियल, उसमें उससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है कि किसी कंबस्टन रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। वो पूरे मोहल्ले के लिए काम करेगा और पूरे मोहल्ले के लिए काम करेगा। और एक और बात कि अगर हम 1 तोला अगर घी जलाते हैं तो उसमें 1 टन इतना ज्यादा ऑक्सीजन कभी भी पैदा हो ही नहीं सकती। अगर हम 1 तोला लगभग 10 ग्राम अगर हम कोई चीज बर्न करते हैं तो उससे जो निकलने वाली अमाउंट ऑफ गैस है, जिसे हम पढ़ते हैं मास एनर्जी कंजर्वेशन में, तो जो उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका भी मास लगभग लगभग उतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम 10 ग्राम कोई रिएक्शन में 10 ग्राम घी जलाएं और 1 टन उसका जो प्रोडक्ट है वो पैदा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो मास एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट कर रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।